बिना लाग लपेट, बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात रामनगरी अयोध्या की, जहां राम मंदिर के दान में हुई चोरी के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए 80 लोगों को नोटिस थमा दिया है और बैंकों की जांच शुरू कर दी है। तो क्या है ये पूरा मामला और अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, सब कुछ बताएंगे आपको। खबरों में अब बात करते हैं शामली के आयुष मलिक की, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद एक बार फिर अपनी मर्जी से सनातन धर्म में वापसी कर ली है। आखिर क्यों हुआ था उनका धर्म परिवर्तन, कैसे हुई उनकी घर वापसी, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तीसरी खबर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय से जुड़ी है, जिन्होंने अयोध्या के एक होटल में पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर लिया है और राम मंदिर जाने से रोक दिया है। आखिर प्रशासन ने ऐसा क्यों सख्त कदम उठाया है और इस पर क्या सियासी घमासान चल रहा है, आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कानपुर की, जहां पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे के अंदर 2 बड़ी मुठभेड़ की है और लूट गोलीबारी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताएंगे आपको पुलिस के इस तगड़े एक्शन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर के नाम पर दान में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ जांच अब बेहद तेज हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पैसों में हेरफेर और फर्जी चेक के जरिए पैसे निकालने के मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस मामले में गहराई से छानबीन करते हुए करीब 80 लोगों को जांच के दायरे में लिया है और उन्हें ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कई संदिग्ध बैंक खातों को खंगाला जा रहा है और बैंकों से वित्तीय लेन देन का पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी इस पर पैनी नजर बनाई हुई है। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो आस्था के नाम पर अपवित्र काम में भी अपनी बेईमानी से बाज नहीं आते। प्रशासन का साफ कहना है कि राम मंदिर के दान की एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और धोखाधड़ी करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर से जुड़े इस बड़े घोटाले में लिप्त हर चेहरे को बेनकाब करने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर उन सभी खातों की हिस्ट्री निकाली जा रही है जिनमें दान की राशि को अवैध तरीके से ट्रांसफर किया गया या चेक क्लोनिंग के जरिए हेरफेर की गई थी। एक तरफ एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। दरअसल बिजनौर में एक रैली को संबोधित करते हुए AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में मुसलमानों को डराकर राजनीति की जा रही है। ओवैसी ने कौम से एकजुट होने की भी अपील करते हुए अपने सियासी हक और हिस्सेदारी के लिए आवाज बुलंद करने की बात कही। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। यानी इस चक्रव्यूह में वो लोग फंस चुके हैं जिन्होंने भक्तों की आस्था और राम मंदिर के पवित्र नाम का गलत इस्तेमाल करने की हिमाकत की या उटपटांग बयानबाजी की, सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने के लिए। खैर अब कानून का शिकंजा कर्मचारियों पर किस तरह कसता है ये अभी देखना बाकी होगा। खबरों में अब बात करते हैं शामली से आने वाली एक बड़ी खबर की, जहां आयुष मलिक नाम के एक युवक ने अपनी मर्जी से दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। कुछ समय पहले आयुष का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम धर्म में शामिल किया गया था, जिसे लेकर इलाके में काफी चर्चाएं और विवाद भी देखने को मिले थे। लेकिन अब आयुष ने पूरी तरह शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद अपनी मर्जी से सनातन धर्म में वापसी कर ली है। आयुष का कहना है कि उन्होंने बिना किसी बाहरी दबाव के अंतरात्मा की आवाज पर और अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरे झुकाव के कारण ये फैसला लिया है।
इस घर वापसी के बाद उनके परिवार और स्थानीय समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया है। सबसे पहले आपको आयुष के बयान का वीडियो दिखा देते हैं। परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके व पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। आयुष मलिक ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने मूल धर्म यानी कि हिंदू धर्म में वापस आकर बेहद जुड़ाव और शांति महसूस कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन और फिर घर वापसी के इस संवेदनशील मामले ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। कुल मिलाकर इस चक्रव्यूह में वो तत्व बेनकाब हुए हैं जो बहला फुसलाकर या किसी अन्य प्रभाव में लाकर युवाओं का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों में जुटे रहते हैं, क्योंकि आखिरकार अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला ही सबसे मजबूत साबित हुआ। तीसरी खबर अयोध्या से ही है, जहां यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने एक होटल में नजरबंद यानी कि हाउस अरेस्ट कर लिया। अजय राय राम मंदिर में दर्शन करने और अयोध्या का दौरा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए स्थानीय प्रशासन ने उन्हें उनके होटल के कमरे में ही रोक दिया और बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर भगवान के दर्शन करने के लिए रोका जा रहा है और ये पूरी तरह से लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का हनन है। आखिर इस पूरे बवाल पर अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम करें। प्रशासन का इस मामले पर रुख बिल्कुल साफ है कि अयोध्या की संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था, ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से वहां का माहौल ना बिगड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस को राम मंदिर से इतनी हमदर्दी है तो क्या वो कांग्रेस डेलीगेशन में मुस्लिम नेताओं को नहीं रख सकते थे? उन्हें दूर क्यों रखा गया? कांग्रेस ने अपने मुस्लिम नेताओं को दूर रखा। कहाँ है इमरान मसूद? बयानबाजी करने के लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान सब सरकार को घेरने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की हो तो कहानी ही बदल जाती है। यानी इस चक्रव्यूह में फिलहाल राजनीतिक दल और प्रशासन आमने सामने है, जहां एक तरफ आस्था और राजनीति का टकराव है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, यह अभी देखने वाली बात है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में अब बात करेंगे कानपुर पुलिस के तगड़े एक्शन की, जहां अपराधियों और लुटेरों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा और खौफनाक शिकंजा कसा है। कानपुर पुलिस ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर उतारते हुए महज 6 घंटे के अंदर 2 अलग अलग मुठभेड़ों को अंजाम दिया। इन दोनों एनकाउंटर्स के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए लूट, चोरी, गोलीबारी की वारदातों में शामिल 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई और बदमाशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देखिए पुलिस की इस जाबाज कार्रवाई की तस्वीरें। कानपुर में हुई इन ताबड़तोड़ मुठभेड़ों में साफ संदेश जाता है कि सूबे में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। पुलिस कमिश्नरेट का साफ कहना है कि जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा या जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसका अंजाम ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध हथियार, कारतूस, लूटा गया सामान भी बरामद हुआ है। इस चक्रव्यूह में वो अपराधी पूरी तरह से ढेर हो गए हैं जो शहर की अमन चैन को बिगाड़ने और वारदातों को अंजाम देने के लिए सोचते थे कि वो ऐसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा अब हो नहीं पाएगा।
तो देखिए, ये चारों खबरें भले ही अलग अलग लगे, लेकिन ये यूपी की मजबूत व्यवस्था के बड़े चक्रव्यूह का हिस्सा है। राम मंदिर दान चोरी में 80 लोगों को नोटिस मिलना साफ करता है कि आस्था से खिलवाड़ और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। शामली में आयुष की घर वापसी स्वेच्छा और अपनी जड़ों की ओर लौटने को दिखाता है। अजय राय को अयोध्या में रोकना ये साबित करता है कि प्रशासन कानून व्यवस्था पर कोई राजनीतिक जोखिम नहीं लेगा और कानपुर में 6 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर अपराधियों को सख्त संदेश देता है। साफ है, जो भी गलत रास्ते पर चलेगा उसका इस चक्रव्यूह में फंसना पूरी तरह तय है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।